देखिए, आज आप लोगों के सामने महान कवि जेपी कवि रामचंद्र वाले देसी कवि देसी कवि कथा अपबीती। तो और इधर रंजीत ढोलक वादक हमारे गुरु भाई पास में बैठे हुए हैं, और मुझे तो आप जानते ही हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। कवि जी, ये बताइए सबसे पहले कवि क्या होता है? कवि क्या होता है? हाँ, अब सुनिए। कवि कैसे बनते हैं? कवि क्या होता है? आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा। वैसे क्वेश्चन तो आपका बड़ा सम्माननीय है जी। और मैं आपके क्वेश्चन का स्वागत करता हूँ कि आपने आज मुझे ये पूछा कि कवि कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए सर, आप शास्त्री जी हैं और अच्छे वक्ता हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूँ और मैं आपकी जो है लाइव और आपके प्रोग्राम मैं अपने यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, तो मैं बड़ी प्रशंसा भी करता हूँ। किंतु आज आपने हमसे ये शब्द किया, कवि कैसे बनते हैं जी। तो मैं बताना चाहूंगा। देखिए सर, कवि बनते नहीं हैं इस दुनिया में। कवि को कोई पैदा नहीं कर सकता है। कभी कभी पैदा नहीं होता है। मैं अपने, देखिए शास्त्री जी, आप यूट्यूब चला रहे हैं, मैं देसी कवि हूं। मैं देसी कवि के माध्यम से दुनिया के जितने भी सारे कवि हैं उनको संबोधित करना चाहूंगा, उनसे बताना चाहूंगा कि कभी पैदा नहीं होता है और न कभी को कोई पैदा कर सकता है। ये मेरी गारंटी है। अब आपने पूछा है कि कवि कैसे बनते हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े कवि है हमारे। बड़े बड़े तो बहुत कवि हमारे एक चिड़ैया के समान है उन्हें काज, पर वेद में जावाते आज तक ना बताएंगे। चौक कोई ना बताओ, पर हम बता देंगे। चौक हम देसी कवि है तो हम तो कह देंगे भाई कवि कैसे बनतु है। कवि बनतु ना है, कवि उपजत्व। उपजत्व कैसे कि लाखों आदमी के बीच में, हजारों आदमी के बीच में कोई एक आदमी कवि बनेगा। कैसे? जैसे कि पीपरा के पेड़ पे निरे बीज लगता है। पीपल का वृक्ष होता है, आपने देखा है? उस पे खूब बीज लगते हैं। आप उन बीज ने क्रियन बैलियो उपजेंगे ना, चोना उपजेंगे, वे न्योना उपजेंगे ना वे पीपल के वृक्ष हैं, चों विशाल होने। किंतु नहीं, अगर उस पीपल के वृक्ष का कोई पंछी अगर खा ले तो पहले तो बाकी चोंच में वो चबो जाओ, और चोंच के बाद फिर उसके पेट में पहुंचे। पेट में क्या डिग्री तापमान हो तो आप जानते हो, हम ना जानते जी। पेट की गर्मी को सहन करने के बाद, इतने बड़े प्रोसेस से निकलने के बाद फिर वो उगने योग्य बनेगा, तब वो उगेगा। परंतु वो दुख और दर्द माने झेले, उन्हें झेलने के बाद वो उससे बाहर हुआ, फिर उसमें इतनी क्षमता होगी कि वो दीवार पे उपज आवे। बिल्कुल। फिर क्या होता है कि कछु कवि तो ऐसे भय कि ऐसी जगह पे उपजे कि उन्हें लोग खाद ले गए तो अच्छा पानी पात का सालन बड़े वृक्ष बनेंगे। अब जेपी कवि की बात करो तो जेपी प्रोसेस तो वही वो, पर उपजो ऐसी जगह पे कि भैया भाई जालंग बकरियां को टेना कुछ बकरियां चुंगी, फिर कुल्ला फोरो तो पलंग ते ऊंट लेकर गोसो का ऊंट ने लहरो मार लो। तो जेपी कवि तो ऊंट बुकरियन ने चुंग लो नहीं। जेपी कवि तो देसी कवि हो तो सो बहुत बड़ो। तो कवि कब बनता है? कवि बनता है किसी के दिल से कोई दर्द से गुजर जाता है। किसी कवि से आप बात कर लेना, मैं नहीं कह रहा हूं, किसी कवि की बात नहीं कह रहा हूं। आप किसी कवि से उसकी आत्मकथा पूछ लेना, उसके दिल पे क्या गुजरी है। जब दिल हद से गुजरता है ना, तो दिल में तो कोई आहट निकल चुका है। बाय कछु लोग दबाए जाते हैं, कछु लोग अपने शब्दन के रूप में बयां कर देते हैं। जैसे कुमार विश्वास ने कहा था ना, कुमार विश्वास जो है उनका आपने सुना होगा, तो उन्होंने अपना दर्द अपनी एक कविता
बयां किया है वो आपने सुनिए, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। तो कवि जब बनता है कि जब कवि के दिल पे इतना दर्द होगा, उस दर्द से गुजरने के बाद उसको वो कोई कविता बना देता है। और कुछ सांसारिक जीव ऐसे हैं कि वो अपनी छुपा लेते हैं। ये है कवि की महिमा, इसे कहते हैं कवि बनना। कोई कवि नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। जब तक किसी दर्द से नहीं गुजरेगा वो कभी नहीं बन। क्यों? कुमार विश्वास ने नहीं, आप पूछ रहे हो कुमार विश्वास ने क्या कहा? कुमार विश्वास ने जो कहा था वो लाइन आपको याद है? आप बताएं। बोलिए। कुमार विश्वास ने क्या कहा था? कुमार विश्वास ने कहा था कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहां से हो के गुजरी है। मेरी और तुम्हारी रातों में फर्क बस इतना है शास्त्री कि तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। वाह भाई, कुमार विश्वास। बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।